तर्रार। तो भाई, आई एम श्योर आपने एक चीज तो कर ली होगी, बाइक खरीद ली होगी और बाइकिंग शुरू भी कर दी होगी। और एक चीज नहीं करी वो भी बता देता हूँ, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है, लेकिन वीडियो को लाइक तो कर लो यार, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट, ऐसी बाइक्स और ला सकें। खैर, बाइकिंग की बात हो रही है तो मैं आपको आज के शो में बताने वाला हूँ कि बाइक से रिलेटेड क्या DIY हैक्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी बाइकिंग का सफ़र थोड़ा कन्वीनियंट और ईजी बनेगा। शो का नाम है तेज तर्रार, मैं हूँ RJ भवानी। लेकिन सबसे पहले आज के ऑटो अपडेट्स ये रहे। Top updates from the auto world. टाटा मोटर्स जल्द करेगी एक और धमाका, अब इस बेस्ट सेलिंग SUV का लाएगी इलेक्ट्रिक वर्जन। सूत्रों के अनुसार टाटा पंच को कंपनी के इलेक्ट्रिक लाइनअप में जल्द ही जोड़ा जा सकता है। मौजूदा समय में बेची जा रही पंच SUV को टाटा मोटर्स के अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का भी समर्थन करती है। अगर आप मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा का वेटिंग पीरियड से परेशान हुए हैं तो आपके लिए 4 विकल्प ये रहे। पहला, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो कि सेम प्लेटफॉर्म पे टोयोटा की बनाई हुई गाड़ी है। दूसरी, Hyundai क्रेटा। तीसरी, किया सेल्टॉस। चौथी है MG हेक्टर। स्कोडा ऑटो ने वहां बढ़ाई है ग्राहकों तक पहुंच। देश भर में खोले हैं 225 कस्टमर टच पॉइंट। 2020 में 120 टच पॉइंट से स्कोडा ऑटो इंडिया के अब देश में 225 से अधिक टच पॉइंट आ गए। गाइस, तो ये तो थे आज के ऑटो अपडेट्स। चलिए इसी बहाने हम चलते हैं आज के ट्रेंडिंग सवाल पे, जो कि इस बार भी मैं पूछा है दिल्ली में रहने वाले मुदित से। भाई दिल्ली वालों, आप लोग सही हो यार। तो खैर, उनका सवाल जानते हैं हम, आइए। कुछ टाइम पहले मैंने न्यू बाइक ली थी, उसके साथ मैंने प्रोटेक्टिव गियर के तौर पर समर राइडिंग ग्लव्स लिए थे, बट अभी थोड़ी सर्दी बढ़ गई है तो मैं सोच रहा हूँ विंटर के लिए भी ग्लव्स ले लूँ। और मैं बाइक की EMI भर रहा हूँ तो मेरा बजट थोड़ा टाइट है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या मुझे विंटर राइडिंग ग्लव्स मिल पाएंगे? सब कुछ जुगाड़ हो सकता है? याद है जब कोविड पीक चल रहा था तो लोग रबर ग्लव्स पहनते थे टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरस। याद आया? नहीं आया? अरे यार, वो डॉक्टर वाले ग्लव्स, उस ग्लव्स का एक बॉक्स लेके रख लो, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। एंड अपने राइडिंग ग्लव्स पहनने से पहले अपने दोनों हाथों में वो रबर ग्लव्स पहन लो। वो रबर ग्लव्स इतने स्लिम होते हैं कि आपको उनके ऊपर राइडिंग ग्लव्स पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विंटर ग्लव्स के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करने से बेटर है रबर ग्लव्स पे कुछ कर लो। इससे आपके हाथ काफी ठंड से बचेंगे एंड ड्यूरिंग विंटर्स आपकी बाइक जर्नी काफी स्मूथ रहेगी। तो भाई, ये ट्रेंडिंग सवाल जो मुदित ने पूछा है वो तो बहुत सही सवाल है और बहुत सारे जुगाड़ ऐसे हैं। तो अब चलिए, ऐसी बात हो ही रही है तो कुछ और बाइक हैक्स की बात बताता हूँ। लेकिन इसके लिए अब आप देखेंगे जादू हमारे नॉरिस एडिटर का, क्योंकि बोलूंगा नहीं लेकिन आपको आवाज आएगी मेरी ऐसे। देखो, अब आपने न्यू बाइक ली है तो उसके साथ साथ आपने हेलमेट भी लिया होगा, और अगर आप समझदार हैं तो पंकज की तरह आपने अपने ग्लव्स भी लिए होंगे। और जब हम बाइक से उतरते हैं किसी भी काम के लिए तो हमारा एक हाथ तो हेलमेट ऑक्यूपाई कर लेता है और साथ साथ दूसरा हाथ ग्लव्स कर लेते हैं। एटलीस्ट एक हाथ फ्री होना चाहिए ना, उसके लिए हम ग्लव्स को हेलमेट में डाल देते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम घर पहुंचने के बाद भी ग्लव्स को हेलमेट के अंदर ऐसे ही रख देते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर पहुंचने के बाद हमें हेलमेट और ग्लव्स को अलग अलग करके रख देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों लंबे सफर के बाद आराम से ड्राई हो सकें। और अगर आप ऑन डेली बेसिस में ऐसा करते हैं ना, तो आपके हेलमेट का फोम विल चेंज इट्स शेप बिकॉज ऑफ द ग्लव्स। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। चलो तो फिर यार, हेलमेट से रिलेटेड एक और इजी हैक आपको बताता हूँ। तो जब आप बाइक राइड कर रहे होते हो और ऐसी जगह होती भी है कि आप हेलमेट नहीं रख सकते हो, डर होता है गिरने का, हैंडल पे टांगो तो गिर सकता है। और अगर आप कहीं रुके हो तो सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है हेलमेट रखने का? आप उसको आराम से साफ जमीन पे रख दो। ये एक बहुत ही सिंपल हैक है। पता है इससे क्या होगा? पहली बात तो आपका हेलमेट ज़मीन पे तो गिरेगा नहीं, और दूसरी बात, गिरने से इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो होती है वो नहीं खराब होगी। दैट्स इट। यार देखिए, एक और बड़ा सिंपल सा बाइक हैक है। मानता हूँ आपकी बाइक भारी है, हो सकता है जैसे ये तो बहुत भारी है, तो इसको अक्सर ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको पीछे करना पड़ता है और आप स्टार्ट नहीं हो। तो नॉर्मल सी बात, लोग क्या करते हैं, हैंडल पकड़ के इसको पीछे करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि पहली बात तो आप पीछे देखोगे, डिसबैलेंस होने का खतरा, और दूसरी बात ये भारी है तो गिरने का खतरा हो सकता है। सो इसका सबसे इजी हैक ये है कि आप एक हाथ से ग्रैब रेल पकड़ो, एक हाथ से अपना थ्रॉटल या हैंडल, और आराम से इसको पीछे यहाँ से धक्का देते हुए कहीं भी इजीली ले जा सकते हो और स्टीयर भी कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल हैक। तो भाई, जुगाड़ की बातें तो बहुत कर ली, अब टाइम आ गया है आपकी मिथ बस्ट करने का। तेज तर्रार मिथ बस्टर।
देखो, हेलमेट साफ करने का मेन पर्पस होता है कि उसमें से सारा डर्ट और पोल्यूशन निकल जाए। स्पेशली जो हेलमेट का वाइजर है ना, वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए ताकि राइडर को अपकमिंग वे बिल्कुल क्लियर नजर आए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना हेलमेट सिर्फ प्रोफेशनल से या कंपनी रिकमेंडेड सॉल्यूशन से ही साफ कर सकते हैं। आप उसे सिंपली शैम्पू या फिर सोप सॉल्यूशन से भी वॉश कर सकते हैं। बस उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, विच इज थॉरो क्लीनिंग। तो गाइज, आपको लग रहा होगा कि मैं आज ऐसे क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि आज की ऑटो डिक्शनरी में जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ऑटो वर्ल्ड में या बाइकर्स वर्ल्ड में ऐसे लोगों को बोला जाता है। जानते क्या होता है? देखते हैं ऑटो डिक्शनरी, चलिए। तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। स्क्विड उस इनएक्सपीरियंस्ड बाइकर को कहा जाता है जो ओवरली कॉन्फिडेंट होते हैं और बाइक चलाते वक्त प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल नहीं करते, ओवर स्पीडिंग करते हैं, कट मारते हैं, स्टंट्स करते हैं विदाउट देम रियलाइजिंग कि वो रोड पे अपने लिए जितना खतरा है उससे ज्यादा दूसरों के लिए है। अगर स्क्विड वर्ड को 2 वर्ड्स में बोलें तो इट इज स्टूपिडली क्विक। तो ध्यान रखना कि दिल से ऑलवेज बी अ किड बट नेवर बी अ स्क्विड। तो गाइस, देखा आपने इनकी लापरवाही का नतीजा। प्लीज ऐसा मत करना भाई, सर्दियां हो रही हैं, चोटें भरने में ना बहुत टाइम लगता है और दर्द भी बहुत होता है। चलिए, इसी तरह से हम शो के एंड तक पहुंच गए। आशा करते हैं आपको शो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ अपने ट्रेंडिंग सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख दीजिए। इस शो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलता हूं मैं, नाम है भवानी, शो का नाम है तेज तर्रार। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा ही कंटेंट लेके। तब तक के लिए राइड सेफ, बाय बाय। तेज तर्रार।